बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो सब इंस्पेक्टर का पास्ट पेपर है लास्ट ईयर वाला, वो आप देख सकते हैं जी। सब इंस्पेक्टर BS14 है और 2019 वाला हम जो है पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो MCQs पहले की तरफ चलते हैं। लॉरेंस ड्यूरेल रोड अ नावल। लॉरेंस ड्यूरेल ने एक नावल लिखा जिसको हम जस्टाइन कहते हैं। हु हैड रिटन अ बुक विद द सेम मच अर्लियर। एक और बंदे ने इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक पे रिलेटेड बुक लिखी थी। वो कौन सा बंदा था? तो उसका नाम था मार्क्वेस डी साडे। ठीक है जी। ये जो भाई साहब हैं मार्क्वेस साहब, ये जो हैं फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन भी थे फ्रेंच के। तो उन्होंने ये नावल लिखा था। अच्छा जी। हु एज द फाउंडर ऑफ द हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ अडवाल्टा और मोनोइज्म। मोनोइज्म का जो फाउंडर है वो कौन है? हिंदू फाउंडर था वो। यानी कि इसका मतलब है देयर इज़ नो सेकंड। मोनो का मतलब होता है वन। तो वो हैं शंकरा। शंकरा भी कहते हैं, शंकरा कहते हैं, ये उसके फाउंडर हैं। व्हाट इज़ रूबेला? रूबेला जो है ये डिजीज़ है जो कि जर्मनी में पाई जाती है। और ज़्यादातर जो है ना ये प्रेगनेंसी में अगर हो जाए तो बेबीज़ को मसला बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे जर्मन मीज़ल्स हैं। ठीक है जी, जर्मन मीज़ल्स। उसके बाद द इन्फेक्शन ऑफ एड्स अकर थ्रू द कंटेमिनेशन। एड्स जो बीमारी है उसका वजह क्या है, उसका वायरस कौन सा होता, वो किसकी ख़राबी की वजह से होती है? वो होती है ब्लड। और इसका जो वजह वायरस होता है वो होता है HIV। ये आपने याद रखना है। और एड्स किसका एब्रीवेशन है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी आपने याद रखना है। और HIV किसका एब्रीवेशन है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आपने याद रखनी होती है चीज़ें, ये भी आ सकती हैं। उसके बाद आ जाती है हेलवेटिया इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ठीक है जी। स्विट्ज़रलैंड को दूसरा नाम क्या देते हैं? हेलवेटिया का नाम देते हैं। एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर आप न्यूक्लियर रेडिएशन का सामना करते हैं, आप पर गिरती हैं, तो आपकी बॉडी का ज़्यादातर कौन सा हिस्सा इफेक्ट हो सकता है इन चारों में से? तो वो बोन मैरो होता है जो हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा इफेक्ट हो सकता है और उसमें ख़राबी पैदा हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ द पंजाब रिवर? जहलम। जहलम जो है पंजाब, हमारा पाकिस्तान का पंजाब में जहलम, उसका पुराना नाम है वो क्या था? विटास्टा। ठीक है जी। विटास्टा जो है जहलम का पुराना नेम है। द बर्लिन वॉल हैज़ फॉलन एंड पीसेज ऑफ इट आर नाउ सोल्ड एज सोवेनियर्स। व्हेन वाज इट बिल्ट? बर्लिन वॉल गिर चुकी है। इसको कब तमीर किया गया था? 1961 को। उसके बाद कहते हैं जी डू डेकागॉन इज़ अ पॉलीगॉन विद डू डेका। ठीक है जी। तो ये कौन सी होती है जिसकी 12 साइड्स हों? डेका का मतलब 10, डू का मतलब 2, तो 12 जमा 2 कितना? 10 जमा 2, तो ये बन गया 12। 12 साइडों वाली पॉलीगॉन जो होती है उसको हम डू डेकागॉन कहते हैं। उसके बाद है जी हु इन्वेंटेड द जेट इंजन? जेट इंजन को किसने दरियाफ्त किया था? फ्रैंक विटल ने। व्हाट वाज द नेम ऑफ नेपोलियन बोनापार्टेज फर्स्ट वाइफ? ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे की जो पहली बीवी थी उसका नाम क्या था? जोसेफाइन। जोसेफाइन उसका उसकी पहली बीवी का नाम था। विच कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रीशियस मेटल्स इन सब्सटेंशियल क्वांटिटीज? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड, इंडस्ट्रियल डायमंड्स। वो कौन सा मुल्क है जो इन सारी मेटल्स को प्रोड्यूस करता है? वो है USSR। उसके बाद वो कहते हैं Under Gorbachev, the USSR has launched a number of reformist programs, one of which is Perestroika. What exactly is it? Perestroika क्या है? कहते ये है रिकन्स्ट्रक्टिंग द कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। मुल्क का जो सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है उसको दोबारा से तामीर करना, ये पेरेस्ट्रोका में आता है। उसके बाद द वार्सव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। WTO एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वार्सव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1955 में हुआ था, इसका फाउंडेशन हुई थी। वाज एन आंसर टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO। अब ये NATO का जो है ना एब्रीवेशन भी आ जाता है जो इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो कहते हैं ये इसके जवाब में बनाया गया था WTO एज इट इज़ पॉपुलरली नोन। इट्स मेंबर्स वर, इसके जो मेंबर थे वो ये वाले थे। ठीक है, सारे आपको नजर आ रहे हैं, आपने पढ़ लेनी है। कहते हैं हुआ के एंड में आफ्टर द रशियन सप्रेशन ऑफ द पीपल्स मूवमेंट वन ऑफ द मेंबर्स विदड्रॉ। रशियन सप्रेशन के बाद इनमें से एक मुल्क, जो मेंबर्स बताए हुए इनमें से एक मेंबर जो है वो निकल गया था। वो कौन सा मेंबर था? वो था अल्बानिया।
अल्बानिया का मुल्क था जो फिर इससे नेटो से अलग WTO से अलहदा हो गया था, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। Computer language has developed over the decades using different acronyms for different functions. Which among the following predates the others? इनमें से सबसे पहले कौन सा था? तो वो था फोर्ट्रान। ये इन सबसे पहले लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जो बाकी आपको दिखाई हुई हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द superiority ऑफ अरेबिक न्यूमरल्स ओवर रोमन न्यूमरल्स। अरबी जो नंबर्स हैं उनको हम रोमन नंबर पर क्या सुपीरियॉरिटी देते हैं, क्यों बेहतर कहते हैं हम उनको? उसकी रीज़न ये है कि अरेबिक न्यूमरल्स हैव द ज़ीरो। जो अरेबिक न्यूमरल्स हैं उनमें ज़ीरो होता है, जबकि रोमन न्यूमरल्स में ज़ीरो नहीं होता। व्हाट इज़ अमेरिका स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड वेयर। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लिबर्टी आइलैंड के अंदर जो है ना ये लोकेटेड है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फिर आ जाता है कि इसको गिफ्ट किसने किया था अमेरिका को? तो वो फ्रांस है जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया था। हु चूज़ द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ किड्स। ठीक है जी, किड्स का आपने मीनिंग बताना है तो वो है वल्गराइज्ड आर्ट। ठीक है जी, बदतमीज़ जो आर्ट होता है उसको हम किड्स कहते हैं। द रिवर लिफी फ्लोज थ्रू अ कैपिटल सिटी। जो रिवर लिफी है वो एक कैपिटल सिटी से गुजरता है और वो कौन सा सिटी है? डबलिन। विच कंट्रीज हैव द 49th पैरेलल डिवाइड। तो वो कौन सा कंट्री जिसके अंदर 49वीं पैरेलल डिवाइड है? तो वो कंट्रीज़ हैं द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कनाडा। उसके बाद आ जाता है जी पोडिएट्री इज़ द साइंस ऑफ डिजीज़ ऑफ द फीट। ठीक है जी, POD कहते हैं पाँव को। तो पोडिएट्री पाँव की जो बीमारी होगी उसको हम किस में शामिल करेंगे? पोडिएट्री में शामिल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ। ठीक है जी, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा लंबी ज़िंदगी कौन गुजारते हैं? तो वो टॉर्टॉइज कछुए जो हैं वो गुजारते होते हैं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो इज़ अ मिलिट्री अलायंस। तो ये नेटो जो है मिलिट्री अलायंस है, यानी कि आर्मियों की एक वो मुत्तहिद होना है बिटवीन सर्टेन मेंबर नेशंस। और इनमें से कौन सा मेंबर है जो नेटो का हिस्सा नहीं है? तो भाई वो स्पेन है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। अर्थ एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर। ये MCQ पहला बन गया आपका कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर तक जा सकता है? 80 किलोमीटर तक। अबव हैज़ द फॉलोड गैशियस कंस्टिट्यूएंट्स इन द मैन अरेंज देम। ठीक है जी, तो उनकी तरतीब क्या होती है कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, उसके बाद कौन सी है? हैज़ द फॉलोड गैशियस कंस्टिट्यूशंस इन द मैन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, इंसान के अंदर जो उनकी तरतीब हमने दिखानी है, एटमॉस्फेयर में नहीं बतानी। तो इंसान के अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, उसके बाद होती है हमारे पास हमारी बॉडी में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑर्गन। तो ये क्या बनेगा आपका जवाब? CBDA। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर का पूछते हैं तो फिर यहाँ पर पहले C नहीं, पहले नाइट्रोजन आएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन पहले आ जाएगी, ऑक्सीजन बाद में आ जाएगी, बाकी सेम रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। ठीक है जी, उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट्स टू आर रिलेटेड विच टू। मार्शल आर्ट्स में दो आपस में इनमें से जुड़े हुए होते हैं, वो कौन से हैं? A and B, जूडो और कैंडो। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो में आपके साथ मैंने 25 MCQ शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट 25 MCQ शेयर करूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लें, क्योंकि ये वो MCQs हैं जो मैं आपके साथ पास पेपर से शेयर कर रहा हूँ और PPSC के ज़्यादातर MCQs पास पेपर से ही आया करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने होस्ट सुल्तान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।